हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। तो इस वीडियो में हम एक प्रमेय सिद्ध करेंगे। प्रमेय है हमारी, सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये समांतर चतुर्भुज है और हमें सिद्ध करना है कि इसके सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण, कोण ए कोण सी के बराबर है और कोण बी कोण डी के बराबर है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ स्टेप दे रखे हैं, उन स्टेप को हमें सबसे पहले लिखना होता है। सबसे पहले दिया है कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख लेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण यानी कोण ए है जो वो कोण सी के बराबर है, ठीक है, और कोण बी है वो डी के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है यानी कि हमें ये प्रूव करना है। उसके बाद रचना में क्या करना है आपको कि एक आपको विकर्ण खींचना है, विकर्ण ये खींचना है ए सी वाला, ठीक है, ए को सी से मिला देना है। तो जैसे ही हमने विकर्ण ए सी खींचा तो यहाँ पे हमें दो त्रिभुज मिले, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए डी सी, ठीक है। अब आपको उपपत्ति में क्या करना है, इन्हीं दो त्रिभुजों को लेना है सबसे पहले। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। इन दो त्रिभुजों में आपको क्या करना है, इन दो त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब सर्वांगसम क्या होता है, देखिए सबसे पहले समझिए सर्वांगसम होता क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज हमने लिया है ए बी सी, ठीक, दूसरा त्रिभुज हमने लिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर। इस त्रिभुज की भुजा है जो ये 5 सेंटीमीटर लंबी है, ये 6 सेंटीमीटर लंबी है, ये 7 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक। अब इसके हम कोण भी मान लेते हैं। मान लीजिए ये कोण 60 है, ये कोण 30 सेंटीमीटर का है, 60 30 90। तो अब इसे 30 नहीं मान सकते, हम 40 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर हमें 90 का कोण बनाना होगा और ये 90 का कोण बन नहीं रहा है। ये 60 डिग्री का कोण है, ये 40 का हो गया, तो 60 40 100 बचा 80, तो ये 80 का हो गया, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 6 7 हैं, कोण 60 40 और 80 है। अब इस त्रिभुज को देखिए, ये कोण 60 है, ठीक, ये कोण 40 है और ये कोण 80 है और भुजाएं 5 6 7। अब देखिए दोनों त्रिभुज आपको नाम तो अलग अलग हैं, ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, लेकिन दोनों त्रिभुज हैं बिल्कुल सेम है। 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो ये 5 है, 6 ये 6 ये 7 ये 7। कोण देखिए, कोण भी बराबर है, 60 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। जब ऐसे त्रिभुज आपको कहीं दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ए बी सी सर्वांगसम का, देखिए ये वाला साइन होता है ऐसे बराबर और ऊपर ऐसे, और त्रिभुज पी क्यू आर ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को, ये वाले दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव करना है, इस तरीके से प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव करेंगे। क्या किया हमने, दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, एक समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। तो त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर होगी, तो हम लिखेंगे कि ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर हो गई। अब ये देखिए, ये वाली भुजा समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो देखिए इस त्रिभुज की जो बी सी भुजा है
इस त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज AD के बराबर है, तो हम लिखेंगे BC बराबर AD। ठीक, अब भाई क्यों बराबर हैं ये दोनों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये बराबर थी, क्यों बराबर थी? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, देखिए हमने इसको इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो तीसरी भुजा है ये दोनों में आ रही है। ठीक है, ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC पूरा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, त्रिभुज ADC ऐसे ऐसे और ऐसे। तो जो AC भुजा है दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो हम लिखेंगे AC बराबर AC। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए हमने AC बराबर AC। इसको क्या लिख देंगे? ये उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कॉमन भुजा है ये। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में हमने उनकी तीनों भुजाओं को बराबर हमने दिखा दिया कि ये भुजा इसके बराबर है, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बराबर है, और AC दोनों में है, इसलिए ये तो बराबर होगी। ठीक है, तो जब तीन भुजाएं बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम हैं। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज ADC के। ठीक है, क्यों बराबर है? भुजा भुजा भुजा, यानी कि S साइड 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 प्रमेय से। ठीक है, आपने प्रमेय पढ़ रखी होंगी। S प्रमेय से तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो भुजाएं तो बराबर होंगी, भुजाओं के साथ साथ कोण भी बराबर होंगे। ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरीके से ढक लेगा। अब ये देखिए AC है, अब AC से यहाँ पे इसको आप पलट दीजिए, जैसे मान लीजिए ये कट जाएगा तो ऐसे करके पलट दीजिए, थोड़ा ऐसे पलटिए, तो ऐसे जैसे पलटेंगे तो ये B इसके पास जाएगा, ये वाला कोण होगा जो ये वाला इसके पास जाएगा और ये वाला इसके पास जाएगा, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ये त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को एक दूसरे को ढक लेगा। जब ढक लेगा तो भुजाएं तो बराबर हैं ही। ठीक है, और सम्मुख वो साथ के संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो कोण B है वो कोण D के बराबर है। क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव हो गए, तो हम कह सकते हैं अतः कोण B है कोण D के बराबर है। और यही देखिए हमें यहाँ पे प्रूव करना था, यानी सिद्ध करना था कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण B की D के बराबर है। तो हमने देखिए यहाँ पे प्रूव कर दिया कोण B कोण D के बराबर है। अब देखिए इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से अब आपको क्या करना है? अब आपको कोण A को C के बराबर दिखाना है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आप खुद से करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए ये विकर्ण खींचा। ठीक, जब हमने विकर्ण खींचा तो एक त्रिभुज मिला ABD, दूसरा त्रिभुज मिला BCD। अब इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना है? सर्वांगसम प्रूव करना है। बिल्कुल कर देंगे। देखिए ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, और ये देखिए ये तो संगत भुजा है, दोनों में आ रही, वो उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में आ रही है, कॉमन भुजा है। ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं आप इसी तरीके से प्रूव कर देंगे और उन्हें सर्वांगसम लिख देंगे और लिख देंगे कोण A कोण C के बराबर है। बहुत आसान है, तो ये आप खुद से करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो अगर आपको और देखनी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।